बैठता है ना उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कथाओं में जब लोग बैठते हैं तो नीचे बैठते हैं, अगर घुटने में दर्द ना हो तो। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। तो कथा में बैठने से अहंकार समाप्त हो जाता है। कथा में आने से जीवन की सारी व्यथाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी कुछ क्षण पहले जब हमने आपसे कहा कि जब माँ सती आई तो उनको कहा कि संग सती जग जननी भवानी जगदम्बा है, कितना बड़ा सम्मान दिया। लेकिन जब कथा का अपमान करके चली गई, कथा नहीं श्रवण की, तो क्या लिख दिया? सिर्फ लिखा दक्ष कुमारी, दक्ष की बिटिया हैं। अच्छा देखिए, कन्या अगर कोई बहुत अच्छा काम करे तो उसको पूरा बढ़िया परिचय दिया जाता है, भाई इनकी ये पत्नी है, इनकी ये बहू है, उनकी बिटिया हैं। लेकिन अगर कुछ बेटी गलत कार्य कर दे तो लोग तुरंत ये नहीं कहते उनकी पत्नी है, उनकी बहू है, लोग कहते उनकी बिटिया ने ये काम किया। तो गोस्वामी जी ने भी यहाँ वही लिखा, माँ सती को लिखा कि दक्ष कुमारी जा रही हैं बाबा के साथ में। जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा का अपमान करके जाता उसका समाज में कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं बनती। बार बार बड़े अजीब अजीब आजकल समाज में लोग भी पैदा हो गए, कहते हैं राम काल्पनिक हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं राम काल्पनिक हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, राम काल्पनिक अगर हम कहें तो गली गली रावण को क्यों जलाया जाता है? भाई जब राम है ही नहीं, थे ही नहीं, तो रावण को क्यों जलाते हो फिर? अगर राम काल्पनिक है तो अयोध्या फिर क्यों जाते हो? अयोध्या कहां से आई? अगर राम काल्पनिक है तो आज भी हम उनकी कथाएं क्यों श्रवण करते हैं? अच्छा एक चीज नोटिस किया आपने, वो चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी धर्म हो, हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन आपको पुत्र कैसा चाहिए? पुत्र कैसा चाहिए? राम जैसा। पति कैसा चाहिए? राम जैसा। राजा कैसा चाहिए? राम जैसा। सब कोई भी हो, किसी से भी पूछ लो, भाई तुम्हें बेटा कैसा चाहिए? मेरा राम जैसे बेटा है। उदाहरण तो लोग यही देते हैं। पति हो तो कहें भाई पति तुम्हें क्या? हमारे पति राम जैसे हैं, हमारा बेटा राम जी जैसे है। मालिक कैसा हो तो राम जैसा, पुत्र कैसा हो तो राम जैसा, भाई कैसा हो राम जैसा, राजा कैसा हो राम जैसा, पति कैसा हो राम जैसा। जब सब राम जैसे चाहिए तो फिर राम मंदिर से इतनी समस्या क्यों? क्यों इतनी समस्या? सब कुछ तो तुम्हें राम जैसे ही चाहिए, और ये सिर्फ सनातनी कोई नहीं, हर पंथ वाले को ही राम चाहिए। तो राम एक मानवता के लिए जरूरी है, राम सबके लिए जरूरी है, हर पंथ के लिए जरूरी है। राम किसी एक धर्म के लिए नहीं है, राम तो सबके लिए है। भगवान राम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान राम से हमें सीख मिलती है कि एक भाई बहन का संबंध कैसा होता है, एक पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, एक मित्र कैसा होना चाहिए। तो सब कहते हैं राम जैसा ही होना चाहिए। सब तो तुम्हें राम जैसा ही चाहिए। राम से हमें कितनी सीख मिलती है, जीवन जीने का ढंग हमें राम से ही मिलता है। हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सोसाइटी, हाउ टू रिस्पेक्ट योर कल्चर, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सब कुछ तो तुम्हें राम से सीख मिलती है, फिर राम से इतनी समस्याएं क्यों? और फिर वही लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। बड़ी लज्जा आती है ऐसे लोगों पे। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, जो राम का नहीं वो आगे का बोलिए, जरा जोर से बोलिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वो बस काम का ही है।